तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अवस्थी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 का प्रश्नावली 5.3। 5.3 की जितने भी क्वेश्चन है उनको सभी को हम इस वीडियो में हल करने का प्रयास करेंगे, वो भी रात की स्टाइल में। तो आइए हम अपने क्वेश्चनों को हल करना शुरू करते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल में इकाई अंक की क्या संभावना है। जो हमारे पास नंबर दिए हुए हैं उनमें जो स्क्वायर रूट में क्या नंबर आ सकता है वो बताना है, यानी वर्गमूल में क्या नंबर आ सकता है, क्या चांस है नंबर आने की, वो हमें बताना है। जैसे कि हमारे पास क्या है 9801। अब इसमें हम देखें, देखो ये किस किस में आता है, ये किस किस के वर्ग में आता है स्क्वायर में, जैसे 1 के में आता है और कितने का आता है 9 का। तो हम करेंगे ये संख्या 9501 ये वर्गमूल में क्या, वर्गमूल में इकाई अंक की संभावना, जो संभावना होगी वो क्या होगी, या तो एक आ सकता है या फिर 9 है ना, या तो एक आएगा फिर या 9 आएगा। अब लैंग्वेज आप और लिख सकते हो, और इसी प्रकार से वो 46 में आता है, एक तो 4 के में आता है और कितने का होता है 6 के में, तो इसका क्या आएगा 4 और 6 होगा इसका आंसर। अब इसमें भी एक क्या इसमें आता है, एक में आता है और 9 में आता है, यानी संभावना क्या होगी, एक और 9 होगी। अब इसमें संभावना 5, इकाई अंक की संभावना क्या है इसमें, क्योंकि 25 किसमें आता है 5 में ही आता है ना। 5 मतलब फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है। अब बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। अब हमने 5.1 में ही पढ़ा है कि वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है जिसका इकाई अंक कौन कौन सा होता है, या तो 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो। इन चारों नंबर में से यदि एक भी नंबर इकाई अंक आता है लास्ट वाला नंबर, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। देखो अपना लास्ट वाला नंबर क्या दिया अपने पास 3, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या लिखेंगे अपन, अतः 153 पूर्ण वर्ग नहीं है। ये भी क्या लिखेंगे 257 पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो लास्ट में नंबर क्या है हमारे पास 8, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसमें देखो हमारे पास नंबर क्या आ रहा है, एक आ रहा है, कितना आ रहा है एक आ रहा है, इन चारों में से कोई भी नंबर नहीं है। अतः संख्या 441 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, क्योंकि हमारा लास्ट वाला नंबर क्या है एक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बार बार घटाने की विधि से, किससे, बार बार घटाने की विधि से। अब बार बार घटाने की विधि होती है कि हमारे पास जो नंबर दिया है उसमें से हम ऑड नंबरों को हमेशा माइनस करते जाते हैं जब तक कि हमारा जीरो आंसर नहीं आता है। देखो सबसे पहले हमारे पास कितना दिया है 100, 100 में से पहला ऑड नंबर क्या होता है एक, तो माइनस करेंगे तो 99, और जो आंसर आया उसमें से अगला नंबर करेंगे एक, तो कितना हो जाएगा 96, 96 से अगला नंबर करेंगे तो 91, 91 से अगला नंबर तो करेंगे तो 84, 84, 84 में से अगला नंबर करेंगे तो 75 आएगा, तो 75 में से हम अगला नंबर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 64 आएगा, 64 में यदि अगला नंबर करेंगे तो कितना आएगा 51, 51 में से हम अगला 13 के बाद क्या था 15, कितना होगा हमारा 36 में से हम अगला नंबर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 19। अब देखो 19 में जाए 19, 17 के बाद क्या आता है 19, 19 में 19 माइनस करेंगे तो जीरो। अब देखो कितने पद है अपने पास, यानी कितने स्टेप में हमारा जीरो आंसर आया है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 स्टेप में हमारा आंसर क्या आया है जीरो आया है। अतः 100 का वर्गमूल क्या है 10 है, क्या है 10 है। और अब इसको करते हैं हम 1 माइनस करेंगे तो बन सकती है
165 में माइनस करना 5 तो कितना आएगा 105। 160 में से हम माइनस करेंगे 7 तो एक आएगा 153। अब 153 में से हम 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 144। 144 में हम 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 133। यदि हम 133 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आता है 120 आएगा। 120 में से यदि हम 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 105। 105 में से हम माइनस करेंगे 17 तो कितना आएगा हमारा, लगाते जरूर, 88 आएगा। कितना आएगा 88। 88 में से हम 19 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 बचेगा। इधर 7 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 बचेगा। 67 में से हम 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, अरे 46 कितना 46। यदि हम 40 में 23 माइनस कर दें, गलत का हो गया, गलत हो गया क्या। अरे 18 में से 9 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 9 आएगा ना 9। अब 21 माइनस करते हैं हम, कितना 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 48 आएगा ना। माइनस करेंगे तो 25। अब 25 में 25 माइनस करेंगे तो आएगा 0। कितनी स्टेप आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी स्टेप में है हमारा 13 स्टेप में। तो हमारा वर्गमूल कितने का हुआ 13 का। वर्गमूल कितना है 13 का। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारी संख्या दी है उनके हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी प्राइम फैक्टर के द्वारा। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है 700। तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, लास्ट वाला नंबर क्या हमारे पास 9। क्योंकि 3 दूनी 4 3 4 12 3 का 9 3 8 24 3 एकम 3 3 दूनी 34 7 21 3 9 27 3 का 9 3 एकम। हमारे पास कितना लगा है 700। इधर दिख नहीं होगा, इधर लिख देते हैं 729 लिखेंगे। इसके फैक्टर क्या है हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। जो हमारा स्क्वायर रूट होता है उसमें कितने के जोड़े बनते हैं 2 2 के बनते हैं, तो हम 2 2 के जोड़े बना लेते हैं। जब सभी पे से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा हमारा रूट लगेगा। इनका 3 का 9 9 तिया 27 9 तिया, तो ये हमारा वर्गमूल हो गया। यानी 729 का हमारा जो वर्गमूल है वो कितना है 27 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 400। कितना आएगा यहाँ पे 200। तो बिल्कुल सिंपल है, यदि आप करेंगे तो 5 का 5। इसी प्रकार 400 का करते हैं हम, फिर हमारा 2 इंटू 2 5 इंटू 5 दो दो की फैक्टर बना 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 5 का स्क्वायर। सभी पे से यदि स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, इधर रूट लगेगा। 2 दूनी 4 4 पंजे 20, मैंने 400 का वर्गमूल क्या है हमारा 20 है। यानी आपको सभी क्वेश्चनों को आपको होमवर्क में करके बताना है। आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन, आपको इसी प्रकार करने हैं और आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बनाना बनाइए। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता, क्या आपको सभी क्वेश्चन हल करके देखने हैं। यदि आपको एक भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो आप आपका उसका फोटो या सवाल भेज सकते हैं हमको। हमारी इंस्टा आईडी क्या है, विशाल अवस्थी 46 के नाम से हमारी इंस्टा आईडी है। आप इसको या मैसेज कर सकते हो, हमें मैसेज करके आप बता सकते हो हमें आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। हम आपका जवाब उसी पर आपको इंस्टाग्राम पर आपका जवाब मिलेगा आपको। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता हमें आप बता सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।